चलिए इस वीडियो में ऐसे कंपाउंड को देखते हैं जिसके पास दो कायरल सेंटर्स मौजूद हो। इस वीडियो में हमारा मकसद ये होगा कि हम इस मॉलिक्यूल को नाम दें। अगर मैं अपने कार्बन को गिनूं तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, फिर ये कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप मौजूद है और फिर ये 5 कार्बन है, इसलिए हमने इसे यहाँ पेंटेनॉल कहा है। फिर यहाँ कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये हो जाएगा 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। मगर हमें यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो से जानते हैं कि यहाँ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 कायरल सेंटर्स हैं। तो इसलिए हमें इस नाम को मुकम्मल करने के लिए RS सिस्टम का भी इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए कार्बन नंबर 2 पर गौर करते हैं। इस खाके में सीधे हाथ पर हम इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे। तो ये हमारा कार्बन है। अब अगर ये OH हमारी तरफ खला में बाहर आ रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि खला में हमसे दूर जा रहा होगा, और हमारा कायरल सेंटर उल्टे हाथ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तब मैं इन्हें यहाँ पर बना दूंगी और हमारा कायरल सेंटर सीधे हाथ पर बराहे रास्त दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फिर ये सीधे हाथ वाला कार्बन फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ लाजमी तौर पर एक हाइड्रोजन मौजूद होगा जो कि यहाँ खला में हमारी तरफ बाहर आ रहा होगा। तो चले अब हम अपने 4 ग्रुप्स को तरजीह देते हैं, यानी एक तरतीब देते हैं। याद रखें कि कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन का तयन करना हमारा पहला मरहला था। तो ये हमारा कायरल सेंटर है। हम इस कार्बन से बराहे रास्त जुड़े एटम्स को देखेंगे जो कि कार्बन से बराहे रास्त जुड़े हुए होंगे। यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से बराहे रास्त जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इससे बराहे रास्त जुड़ा हुआ है, यहाँ उल्टे हाथ पर कार्बन मौजूद है, और फिर यहाँ सीधे हाथ पर भी कार्बन मौजूद है। तो हम ग्रुप्स को अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरजीह देंगे। इन सब में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा तरजीह मिलेगी। हम इसे ग्रुप नंबर 1 कहेंगे, लिहाजा OH ग्रुप को हम ग्रुप नंबर 1 कहेंगे। इन सब में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो हाइड्रोजन को सबसे कम तरजीह मिलेगी, तो हम इसे यहाँ ग्रुप नंबर 4 कहेंगे। तो हाइड्रोजन हो गया ग्रुप नंबर 4। अब यहाँ हमारे पास टाई होगा। हमारे पास ये 2 कार्बन है, मैं इसकी गिर्द दायरा बना देती हूँ। तो जाहिर है कि इन दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर तो एक ही जैसा होगा। तो इस टाई को तोड़ने के लिए हम इन कार्बन से बराहे रास्त जुड़े इन एटम्स को देखेंगे। उल्टे हाथ वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से बराहे रास्त जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, और फिर सीधे हाथ पर मौजूद कार्बन 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पहला फर्क देखेंगे, और यहाँ ये हमारा पहला एटम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये वाला ग्रुप जीत जाएगा। तो यहाँ इस सीधे हाथ वाले ग्रुप को ज्यादा तरजीह मिलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे ग्रुप्स में ये नंबर 2 पर होगा और मिथाइल ग्रुप नंबर 3 पर होगा। अब जब हम अपने चारों ग्रुप को नंबर दे चुके हैं एक तरतीब में, तो अब अगले मरहले में हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से ओरिएंट करेंगे या तरतीब देंगे कि सबसे कम नंबर वाला ग्रुप हमसे दूर बाहर निकल रहा हो, और यहाँ हमारे पास यही मौजूद है। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम नंबर वाला ग्रुप है, तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और फिर 1, 2 और 3 ग्रुप पर गौर कर सकते हैं। तो चले मैं इसे यहाँ पर लेबल कर देती हूँ। तो OH हमारी सबसे पहली तरजीह पर है, ये ग्रुप हमारी दूसरी तरजीह पर था, मिथाइल ग्रुप तीसरी तरजीह पर था। अब हम एक दायरा बनाकर ये देखेंगे कि हम क्लॉकवाइज जाएंगे या काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक एक दायरा बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज के लिए हम R इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कार्बन नंबर 2 पर R में मौजूद है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2R। अच्छा, अगर आपको क्लॉकवाइज का मतलब नहीं पता, तो क्लॉकवाइज का मतलब है
उस सिम्त में जा रहे हैं हम जिस सिम्त में घड़ी की सुई जाती है, यानी हम दाएं हाथ पर जा रहे हैं, और दाएं को अंग्रेजी में राइट कहते हैं और लातीनी में रेक्टस कहते हैं। अब चले कार्बन नंबर 3 पर गौर करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 3 हमारा कायरल सेंटर है। तो आप बताएं कि इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये कार्बन है जो कि 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मिथाइल ग्रुप है। यहाँ हाइड्रोजन होगा जो कि लाजमी तौर पर हमारी तरफ बाहर आ रहा होगा। अब सीधे हाथ पर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और फिर ये एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। उल्टे हाथ पर मौजूद कार्बन बराह रास्त ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ हाइड्रोजन लाजमी तौर पर हमसे दूर जा रहा होगा और फिर ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो चले अब हम अपने चारों ग्रुप्स को तरजीहवार तरतीब देते हैं। तो ये हमारा कायरल सेंटर है। अब हम इस कार्बन से बराह रास्त जुड़े एटम्स को देखेंगे। यहाँ पर 3 कार्बन है, ये 1, 2, 3 और फिर एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ इनके दरमियान टाई होगा, क्योंकि जाहिर है कि इन दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। अब चलिए इस टाई को तोड़ने के लिए इससे जुड़े एटम्स को देखते हैं। इस सीधे हाथ वाले कार्बन से शुरू करें तो ये सीधे हाथ वाला कार्बन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम एटॉमिक नंबर में कमी की तरतीब में इसे इस तरह से लिख देंगे, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब नीचे मौजूद ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, तो ये 1, 2 और 3 हाइड्रोजन। उल्टे हाथ वाला कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक दूसरे कार्बन से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर में कमी के हिसाब से इसे तरतीब देते हुए हम ऑक्सीजन पहले लिखेंगे, फिर कार्बन लिखेंगे और फिर हाइड्रोजन। चलिए अब यहाँ इनके दरमियान पहला फर्क देखते हैं। तो हम आपस में पहले कार्बन का मुकाबला या मुआवजा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। इन तमाम एटम्स में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप को सबसे ज्यादा तरजीह मिलेगी, यानी इस OH वाले ग्रुप को सबसे ज्यादा तरजीह मिलेगी। इसे हम ग्रुप नंबर A कहेंगे। अब अगला ग्रुप कार्बन होगा। चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला ग्रुप जीत गया। तो यहाँ सीधे हाथ पर मौजूद इस इथाइल ग्रुप को दूसरी तरजीह मिलेगी, फिर इस मिथाइल ग्रुप को तीसरी तरजीह मिलेगी। अब चूंकि हम इन्हें नंबर दे चुके हैं, तो अब अगले मरहले में हम इस ग्रुप को ओरिएंट करेंगे ताकि सबसे कम तरजीह वाला ग्रुप खला में आपसे दूर जाए। और यहाँ ये हाइड्रोजन खला में हमारी तरफ बाहर आ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन खला में हमसे दूर जाए। तो इसके लिए एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने कायरल सेंटर के जरिए एक ऐसे एक्सिस के बारे में सोचें जिस एक्सिस पर हम इस मॉलिक्यूल को घुमा सकें या रोटेट कर सकें। इससे हाइड्रोजन खला में हमसे दूर चला जाएगा। चले अब इस कंपाउंड को दोबारा से बना देते हैं। पहले हम अपनी कार्बन चेन बनाएंगे और हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर OH खला में हमसे दूर जाना है, तो यहाँ ये हमारा OH ग्रुप है। फिर कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप हमारी तरफ खला में बाहर आना चाहिए, तो मैं इसे यहाँ बना देती हूँ। तो यहाँ CH3 बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन खला में हमसे दूर जा रहा है। हम जानते हैं कि OH वाले ग्रुप के पास सबसे ज्यादा तरजीह थी, तो ये ग्रुप नंबर 1 था। फिर इथाइल ग्रुप के पास दूसरी तरजीह मौजूद थी, तो इसे हमने ग्रुप नंबर 2 कहा था। मिथाइल ग्रुप नंबर 3 था और हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 4 था। तो अब हम सबसे कम तरजीही ग्रुप को, जो कि हमसे दूर जा रहा है, इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो देखिए अब हम इस सिमत में जा रहे हैं, हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये S होगा, यानी हम कार्बन नंबर 3 पर S पर है। तो अब इसको मुकम्मल करने के लिए यहाँ 3S लिख देते हैं। तो इसका मुकम्मल नाम हो जाएगा 2R 3S 3 मिथाइल 2 पेंटानॉल। अच्छा, अब आपको ये मुकम्मल चीज इस एक्सिस पर घुमाकर या रोटेट करके ना करनी पड़े, इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो चलिए अब उल्टे हाथ पर मौजूद अपनी पहली वाली असल ड्राइंग पर चलते हैं।
अब एक ऐसी ट्रिक, ऐसी चाल है मेरे पास जो कि आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपका हाइड्रोजन आपकी तरफ खला में बाहर आ रहा है तो आप इसे वक्ती तौर पर नजरअंदाज करके 1, 2 और 3 को देख सकते हैं। देखिए ये क्लॉकवाइज ही जा रहा है तो यहाँ ये आर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन आपकी तरफ बाहर आ रहा है तो इसलिए आप इसे उल्टा कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये आर की तरह दिखाई दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन आपकी तरफ बाहर आ रहा है तो ये लाजमी तौर पर एस होगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि हाइड्रोजन इस तरह ओरिएंट हो कि वो खला में आपसे दूर जा रहा हो तो इन ग्रुप्स की जो तरतीब बनेगी वो एस वाली तरतीब होगी। तो बजाय इसके कि आप पहले इसको एक्सिस पर घुमाएं, हाइड्रोजन को अपने से दूर लेकर जाएं, तो आप यही सोच लें कि अगर हाइड्रोजन खला में आए बाहर आ रहा है और तो इस तरह से ये आर होगा, तो आप इसको उल्ट कर देंगे तो ये एस हो जाएगा। ये एक अच्छी चाल है और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको इस मॉलिक्यूल को अपने दिमाग में घुमाने या रोटेट करने की जरूरत नहीं है।